एजुकेशन एंड माय नेम इज़ उपेंद्र यादव। तो हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी की लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जिसमें आज ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्स रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आप लोग को लास्ट वाला लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। और इस लेक्चर सीरीज़ में भी हम लोग अभी तक बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जैसे बहुत सारे हम लोगों ने ग्रुप के एग्जाम्पल को भी डिस्कस किया था। बहुत सारे ग्रुप के एग्जाम्पल थे, जैसे क्वार्टरनियन ग्रुप, अफाइन ग्रुप, हाइजेनबर्ग ग्रुप। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के ग्रुप है ना, इनको भी हम लोग ऑलरेडी इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोग इन सभी ग्रुप्स के बारे में डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हो तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट को देख सकते हो। आप लोग को प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग सारे लेक्चर्स को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज के इस लेक्चर में भी हम लोग फिर से रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट से रिलेटेड और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, थ्योरम्स के स्टेटमेंट हैं, रिजल्ट्स हैं। तो बाकी की और जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं ना, उनको हम लोग आज इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट का स्टेटमेंट ये है, लेट m, n, r belongs to set of natural number and r is strictly greater than 1, then there exists a non-abelian group G and a, b belongs to G such that order of A is equal to m, order of B is equal to n एंड ऑर्डर ऑफ A इंटू बी इज इक्वल टू आर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर m, n और r ये तीनों नेचुरल नंबर हैं हमारे पास और r की वैल्यू है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है, तो एक पक्का नॉन अबेलियन ग्रुप आप लोग को इस तरीके से मिल जाएगा, मतलब एग्जिस्ट जरूर करेगा कि A का ऑर्डर m होगा, B का ऑर्डर n होगा और A B का ऑर्डर r होगा। ठीक है। यहाँ पर ये जो r है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए 1 से। ठीक है। ज़्यादा कुछ समझने के लिए है नहीं है इस प्रॉपर्टी में। ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट है हमारे पास, लेट A, B belongs to G, order of A is equal to m and order of B is equal to n and ए बी इज इक्वल टू बी ए। यहाँ पर दो कंडीशन है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम एंड ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू एन। सेकेंड कंडीशन क्या है, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। देन ऑर्डर ऑफ ए बी डिवाइड करेगा एलसीएम ऑफ एम कॉमा एन। ठीक है। अगर ए का ऑर्डर एम है, बी का ऑर्डर एन है और ए बी इज इक्वल टू बी ए है, तो ए बी का जो ऑर्डर होगा वो डिवाइड करेगा एलसीएम ऑफ एम कॉमा एन। ठीक है। एंड इट ऑल्सो इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ए बी इज लेस देन एंड इक्वल टू एलसीएम ऑफ एम कोमा एन। अगर ए बी का ऑर्डर एलसीएम ऑफ एम कोमा एन को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए बी इज लेस देन एंड इक्वल टू एलसीएम ऑफ एम कोमा एन। ठीक है। स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर हो गया। इसके प्रूफ को देखते हैं। इसका प्रूफ भी बहुत ही सिंपल है, आप लोग को इजीली तरीके से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, लेट एलसीएम ऑफ एम कोमा एन इज इक्वल टू के। अब अगर एम और एन का एलसीएम के है, इसका मतलब इट इम्प्लाइज एम डिवाइड्स के एंड एन इज ऑल्सो डिवाइड्स के। ठीक है। अगर m और n का एलसीएम k है, इसका मतलब m भी k को डिवाइड कर रहा होगा और n भी k को डिवाइड कर रहा होगा। अब अगर m k को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो k है ना, ये इस m का मल्टीपल होगा। तो इट इम्प्लाइज k इज इक्वल टू m इंटू एम वन, जहाँ पर ये जो एम वन है ना, ये बिलोंग करेगा z से। इसी तरीके से अगर n k को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये जो k है ना, वो इस n का मल्टीपल होगा। तो k इज इक्वल टू n इंटू m2, जहाँ पर ये जो m2 है ना, ये भी z में बिलोंग करेगा। ठीक है। अब अगर a b की पावर k को कैलकुलेट करें और अगर हम इसको आइडेंटिटी के बराबर प्रूफ कर पाए, तो फिर यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि ऑर्डर ऑफ ए बी डिवाइड करेगा के को। क्योंकि मैंने आप लोग को एक प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट ये था कि अगर किसी एक ए एलिमेंट का ऑर्डर n है और a की पावर m करने पर ये आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है, देन
ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करेगा एम को। तो यहाँ पर अगर हम a इंटू बी की पावर k इसको अगर हम आइडेंटिटी के बराबर शो कर दें, इसका मतलब यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा कि ऑर्डर ऑफ ए भी डिवाइड करेगा k को। ठीक है, तो पहले हम लोग आइडेंटिटी शो करते हैं कि इसको हम लोग कैसे शो करेंगे। तो a b की पावर k, इसका मतलब क्या होगा, a की पावर k इंटू बी की पावर k। अब देखो k यहाँ पर किसके बराबर है, m इंटू एम वन के, और k बराबर भी है n इंटू एम टू के। अब इन दोनों k की जगह हम लोग k की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a की पावर k, तो यहाँ पर ये जो k है ना, इसकी जगह हम लोग लिख रहे हैं m इंटू एम वन, तो ये हो जाएगा a की पावर m इंटू एम वन। और ये जो b की पावर k है ना, तो इस k की जगह हम लोग इस k की वैल्यू को लिखेंगे n इंटू एम टू, तो ये हो जाएगा b की पावर n इंटू एम टू, यहाँ पर m वन है। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू a की पावर m की होल पावर एम वन, और इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटू बी की पावर n की होल पावर एम टू। अब यहाँ पर देखो, अभी आप लोगों ने ये कहा कि जो a का ऑर्डर है वो क्या है, m है, और b का ऑर्डर क्या है, n है। तो अगर a का ऑर्डर m है, इसका मतलब a की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो a की पावर m की जगह हम लोग आइडेंटिटी लिख देते हैं, तो आइडेंटिटी की पावर m वन। और यहाँ पर b का ऑर्डर क्या है, n है, इसका मतलब b की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ पर b की पावर n की जगह हम लोग आइडेंटिटी लिख देते हैं, तो आइडेंटिटी की पावर m2। अब आइडेंटिटी की पावर तो कुछ भी कैलकुलेट करोगे तो आइडेंटिटी के बराबर ही रहने वाला है, तो ये इक्वल टू में आ जाएगा आइडेंटिटी। तो a b की पावर k, इसको हम लोगों ने शो कर दिया कि ये आइडेंटिटी के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्डर a b का होगा वो डिवाइड करेगा k को। जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को लिखकर बता देता हूँ, दैट इज ऑर्डर ऑफ ए बी डिवाइड करेगा के को। ऑर्डर ऑफ ए बी डिवाइड करेगा के, मतलब के क्या है, एलसीएम ऑफ एम कॉमा एन, तो एलसीएम ऑफ एम कॉमा एन। और यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। यहाँ पर देखो क्या कहा है, ऑर्डर ऑफ ए बी डिवाइड करेगा एलसीएम ऑफ एम कॉमा एन। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि ऑर्डर ऑफ ए बी डिवाइड करेगा एलसीएम ऑफ एम कॉमा एन। तो यहाँ पर हमारा ये प्रूफ डन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट देखते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट है, लेट जी बी अ ग्रुप। जी हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है। लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी। कोई एक ए एलिमेंट है जो कि इस जी सेट में बिलोंग कर रहा है। देन ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट का हम लोग ग्रुप थ्योरी में बहुत जगह यूज़ करने वाले हैं, तो आप लोग इस स्टेटमेंट को याद रखना। अब इसके मतलब को समझते हैं कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। देखो, अगर हमारे पास कोई एक ग्रुप जी है, ठीक है, तो इस ग्रुप जी के बाद जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे होंगे, उन सभी एलिमेंट का जो भी ऑर्डर होगा वो इस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। जैसे एक एग्जांपल देखो, आप लोग को और अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक ग्रुप कंसिडर करते हैं, लेट G इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं U10। ठीक है, U10 का मतलब ग्रुप ऑफ यूनिट्स मॉडलो 10 अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 10। ठीक है, ये एक ग्रुप होता है ना, इज अ ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 10। ठीक है, U10 में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, 1 3 7 9। ठीक है, ये 4 एलिमेंट होंगे ना इस U10 के सेट में। तो यहाँ पर U10 का जो ऑर्डर होगा, इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 4 है। अब इन एलिमेंट का भी ऑर्डर निकालते हैं। तो 1 का ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। 3 का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू 4। 3 का ऑर्डर 4 होगा। अब ये जो 7 एलिमेंट है, ये 3 का इन्वर्स है। इसका मतलब जो ऑर्डर 3 का होगा वही ऑर्डर 7 का होगा। तो ऑर्डर ऑफ 7 इज इक्वल टू 4, और 9 का ऑर्डर होगा 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, ये जो एलिमेंट है 1 3 7 9, इनके जो भी ऑर्डर हैं वो इस 4 को डिवाइड करेंगे। 1 भी 4 को डिवाइड कर रहा है, 4 भी 4 को डिवाइड कर रहा है, 4 भी 4 को डिवाइड कर रहा है, एंड 2 भी 4 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई एक ग्रुप जी है, इस ग्रुप जी के पास जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, वो सभी एलिमेंट मतलब उनके जो भी ऑर्डर होंगे वो इस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मतलब रिजल्ट का स्टेटमेंट है। तो आप लोग इस स्टेटमेंट को याद रखना। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ ए बिलोंग्स टू
आर स्टार डॉट, आर स्टार का मतलब यहाँ पर क्या है, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है, यहाँ पर हम लोग जीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इफ ए बिलोंग्स टू आर स्टार विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1 एंड -1, हम लोग 1 और -1 को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, देन ए की पावर n इज इक्वल टू 1 हैज़ नो सॉल्यूशन, हैज़ नो सॉल्यूशन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप लोग a को 1 और -1 कंसिडर नहीं करोगे तो a की पावर n इज इक्वल टू 1, इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा इन आर स्टार विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इसका मतलब 1 एंड -1 इज द ओनली एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। इस आर स्टार के पास केवल दो ही एलिमेंट ऐसे हैं जो फाइनाइट ऑर्डर के हैं, दैट इज 1 एंड -1 इज द ओनली एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, ओनली एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। बाकी जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, उन सभी का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, बिल्कुल सेम यही स्टेटमेंट है, इन क्यू स्टार डॉट, मतलब क्यू स्टार का मतलब सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, इन क्यू स्टार डॉट 1 एंड -1 इज द ओनली एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, ओनली एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट ऑर्डर। इस क्यू स्टार के पास भी केवल दो ही एलिमेंट ऐसे हैं जिनका ऑर्डर फाइनाइट होता है, बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट है लेट जी बी अ ग्रुप, जी हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है, लेट जी बी अ ग्रुप इन विच एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट has order n, then n must be a prime number। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक ग्रुप G है और इस ग्रुप G में जितने भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट हैं, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब आइडेंटिटी को छोड़कर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट को हम लोग नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। तो जितने भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट हैं, अगर उन सभी एलिमेंट का ऑर्डर n है तो ये जो n होगा ना वो एक प्राइम नंबर होगा, ठीक है। समझ आया आप लोग को अच्छे से स्टेटमेंट, कि अगर हमारे पास कोई एक ग्रुप G है और इस ग्रुप G में जितने भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट हैं, अगर उनका ऑर्डर n है तो फिर इस n को एक प्राइम नंबर होना पड़ेगा, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी का हम लोग प्रूफ किस तरीके से करते हैं, ये आप लोग खुद करोगे। देखो बहुत ही सिंपल प्रूफ है इस प्रॉपर्टी का, तो इसको आप लोग खुद करोगे। अब सारे प्रूफ तो मैं नहीं करा सकता ना, कुछ तो आप लोगों को भी ट्राई करने होंगे, आप लोगों को भी तो समझ आना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका प्रूफ कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो जो बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी होती है, मतलब जिन प्रॉपर्टी का बहुत ही सिंपल प्रूफ होता है, वो मैं आप लोग को करने के लिए देता हूँ, ठीक है। तो जो भी मैं आप लोगों को प्रूफ करने के लिए दे रहा हूँ, एटलीस्ट आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना कि हमसे हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रॉपर्टी का जो प्रूफ है ना, आप यकीन मानो कि बहुत सिंपल प्रूफ है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ना तब भी इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कर लोगे। तो एक बार ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो फिर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। तो एक क्वेश्चन है, पहले मैं आप लोग को, मतलब चाहे उसको क्वेश्चन बोल लीजिए या फिर एग्जाम्पल बोल लीजिए, क्योंकि मैं आप लोग को कराऊंगा ये, ठीक है, जो भी मैं क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन बताने के बाद आप लोग लेक्चर को पॉज करना और उसके बाद जो भी मैं पूछना चाह रहा हूँ उसका आप लोग आंसर करना, ठीक है। जो भी आंसर हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, और अगर नहीं कर पाओगे तो फिर मैं अभी आप लोग को बताऊंगा ना कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है, गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट ग्रुप in which every non-identity element has
order P where P is a given point। मतलब मुझे आप लोग एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए, मतलब एक ग्रुप का एग्जाम्पल बताइए जिस ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है, और उस ग्रुप के पास जितने भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट हैं उन सभी का ऑर्डर p होना चाहिए। अब यहाँ पर p की वैल्यू मैं आप लोग को कुछ भी दे सकता हूँ, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 5 6 7, मतलब कुछ भी मैं p की वैल्यू आप लोग को दे सकता हूँ। तो मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल बताना है जिस ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट हो और उस ग्रुप में जितने भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट हैं उन सभी का ऑर्डर p होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग मुझे मतलब कमेंट सेक्शन में बताइए, लेक्चर को पॉज करो और ऐसा ग्रुप कौन सा हो सकता है। तो ग्रुप का नेम जो भी हो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताओ, ठीक है। चलिए आप लोगों ने बता दिया होगा, तो अब मैं आप लोग को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूँ कि ऐसा कौन सा ग्रुप है जो कि इनफाइनाइट है और सभी एलिमेंट का ऑर्डर p है। तो सबसे पहले हम लोग एक सेट कंसीडर करते हैं, तो सेट का नेम है सीक्वेंस ऑफ जेड पी। अब इस सेट में एलिमेंट किस टाइप के आ रहे होंगे, इस सेट में एलिमेंट जो आ रहे हैं ना वो सीक्वेंस हैं। सीक्वेंस किस टाइप की, ए एन इज इक्वल टू A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, और ये जो ए आईज हैं ये बिलोंग करेंगे जेड पी के सेट से फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो हमारे पास ये एक सेट है सीक्वेंस ऑफ जेड पी जिसमें सीक्वेंस का कलेक्शन आ रहा है, ठीक है, जहाँ पर ये जो A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन ये जो है ना ये इस जेड पी के सेट से बिलोंग कर रहे हैं। जैसे मैं आप लोग को यहाँ पर कुछ एलिमेंट लेके दिखा देता हूँ जिससे आप लोग को ये वाला जो सेट है ना वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम सीक्वेंस ऑफ Z3 की बात करें तो अब देखो इसमें एलिमेंट किस टाइप के आएंगे, मतलब सीक्वेंस आएंगे ए एंड A1 A2 A3 एंड सो ऑन, और ये जो ए आईज है ना ये बिलोंग करेंगे Z3 से फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है, इस टाइप का सेट होगा। अब जैसे यहाँ पर हम लोग एक सीक्वेंस कंसिडर करें ए एन को ही हम लोग यहाँ पर नेम दे रहे हैं, ठीक है, कुछ डिफरेंट नेम नहीं ले रहे हैं। तो ए एन इज इक्वल टू 0 1 2 0 1 2 0 1 2, ठीक है, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है ना। तो ये जो सीक्वेंस है ये इस सीक्वेंस ऑफ Z3 में बिलोंग करे क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट आ रहे हैं 0 1 2 0 1 2 ये इस Z3 के सेट में बिलोंग करे ना। इसी तरीके से अगर हम लोग एक दूसरी सीक्वेंस कंसीडर करें बी एन इज इक्वल टू 0 0 0 0, मतलब कॉन्स्टेंट सीक्वेंस है इसके सभी एलिमेंट क्या हैं, 0 हैं। तो ये वाली जो सीक्वेंस है ये भी इस सीक्वेंस ऑफ Z3 में बिलोंग करे। इसी तरीके से अगर हम सी एन को कंसिडर करें 1 2 1 2 1 2 इस तरीके से, तो ये वाली जो सीक्वेंस है ना ये भी इस सीक्वेंस ऑफ Z3 में बिलोंग करी है। तो इसी तरीके से हम लोग बहुत सारी सीक्वेंस बना सकते हैं। तो इस सीक्वेंस ऑफ Z3 इस सेट का ऑर्डर क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ Z3 की जो कार्डिनलिटी होगी वो होगी इनफाइनाइट, क्योंकि इस सेट के पास ये जो हमारे पास सीक्वेंस हैं ऐसी कितनी सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही हैं इस सेट में, इनफाइनाइट सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है ना। तो इस वजह से सीक्वेंस ऑफ Z3 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो हम लोगों ने सेट कंसिडर किया है ये ग्रुप फॉर्म करता है। ऑपरेशन कौन सा वर्क करेगा, जैसे हमारे पास कोई एक ए एन सीक्वेंस है तो इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे, A1 A2 A3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से कोई एक बी एन सीक्वेंस है इसके एलिमेंट हैं V1 V2 V3 एंड सो ऑन, और ये जो दोनों सीक्वेंस है ना ये बिलोंग कर रही है सीक्वेंस ऑफ ZP के सेट में और ये भी बिलोंग कर रही है सीक्वेंस ऑफ ZP के सेट में। तो अब इन दोनों सीक्वेंस को ऑपरेट कैसे कराएंगे, ए एन प्लस बी एन, इनको यहाँ पर हम लोग ऐड कर रहे हैं। अब देखो ऐड किस तरीके से करेंगे, A1 प्लस B1, अब यहाँ पर ये जो प्लस है ना ये है एडिशन मॉडलो P, ठीक है। इसी तरीके से A2 एडिशन मॉडलो P B2, इसी तरीके से A3 एडिशन मॉडलो 3 B3 एंड A4 एडिशन मॉडलो 3, सॉरी यहाँ पर 3 नहीं होगा ये P होगा क्योंकि एडिशन मॉडलो P है ना, इसी तरीके से यहाँ पर 3 नहीं होगा यहाँ पर ये P होगा।
और ये B4 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये ऑपरेशन वर्क करेगा। तो इस ऑपरेशन के अंडर जो सीक्वेंस ऑफ ZP सेट है ना, वो एक ग्रुप फॉर्म करेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी, आप लोग इजीली तरीके से चेक कर सकते हो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी, इसे भी आप लोग इजीली चेक कर सकते हो। आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो वो होगी जीरो सीक्वेंस, मतलब 0 0 0 0 एंड सो ऑन, कांस्टेंट सीक्वेंस जिसके सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, जैसे हमारे पास कोई एक an सीक्वेंस है जिसके एलिमेंट हैं a1 a2 a3 एंड सो ऑन। तो an का जो इन्वर्स होगा, ये a है, an का जो इन्वर्स होगा वो होगा -a1 माइनस ऑफ a2 माइनस ऑफ a3 एंड सो ऑन। यहाँ पर ये -a1 -a2 -a3 इसका मतलब है -a1 का मतलब इनवर्स ऑफ a1, इसी तरीके से -a2 का मतलब इनवर्स ऑफ a2, -a3 का मतलब इनवर्स ऑफ a3। तो जब आप लोग an को an इनवर्स के साथ ऑपरेट कराओगे ना, तो आप लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो जो हम लोग सेट कंसिडर किए थे सीक्वेंस ऑफ ZP, ये क्या होगा, एक ग्रुप होगा, इज अ ग्रुप। ठीक है, अब अगर ये ग्रुप है और अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो हमारे पास सेट है सीक्वेंस ऑफ ZP, इसका ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ग्रुप है ये एक इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है। अब हम लोग ये चेक करते हैं कि इस सीक्वेंस ऑफ ZP के पास जो भी एलिमेंट हैं उनका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट को कंसिडर कर लेते हैं। an इज इक्वल टू a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन। ये हमारे पास कोई एक सीक्वेंस है। अब इसका ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो जब आप लोग इसको 1 टाइम ऑपरेट कराओगे तो वो तो यही रहने वाला है। जब आप लोग इसको 2 टाइम ऑपरेट कराओगे, मतलब an का स्क्वायर मतलब 2 टाइम ऑपरेट कराओगे, तो ये हो जाएगा a1 एडिशन मॉडलो p a1, इसी तरीके से a2 एडिशन मॉडलो p a2 एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा 2a1 2a2 2a3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से जब आप लोग 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम एंड सो ऑन ऑपरेट कराओगे तो आप लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप लोग इसको p टाइम ऑपरेट कराओगे, मतलब an की पावर p, तो ये आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं आप लोग को ऑपरेट करके दिखाता हूँ, an की पावर p, इसका मतलब a1 एडिशन मॉडलो p a1 एडिशन मॉडलो p a1 एंड सो ऑन। तो ये कितने टाइम्स होगा, p टाइम्स। ठीक है, मतलब ये जो a1 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 है ना, ये p टाइम्स होगा। इसी तरीके से a2 एडिशन मॉडलो p a2 एडिशन मॉडलो p a2 एंड सो ऑन। तो ये भी जो होगा ये a2 कितने टाइम्स होगा, p टाइम्स होगा एंड सो ऑन। इसी तरीके से आगे के भी एलिमेंट आएंगे। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा p इंटू a1 और ये हो जाएगा p इंटू a2। इसी तरीके से आगे के एलिमेंट आएंगे p इंटू a3 एंड सो ऑन। अब देखो p इंटू a1 इसका मतलब तो 0 होगा ना, क्योंकि यहाँ पर जब आप लोग इस p इंटू a1 को p से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आप लोग के पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो p इंटू a1 ये भी 0 के बराबर है, p इंटू a2 तो ये भी p का मल्टीपल है ना, तो जब आप लोग इसको p से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आप लोग के पास 0 आएगा। तो ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आएगा एंड सो ऑन। और ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोगों ने ये जो हमारे पास सीक्वेंस थी an, जब हम लोगों ने इसको p टाइम ऑपरेट कराया तो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस an इज इक्वल टू p। और यहाँ पर ये p कोई सा भी पॉइंट हो सकता है। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलता कि मुझे 5 ऑर्डर के एलिमेंट चाहिए, तो आप लोग Z5 को कंसिडर कर लो। अगर आप लोग को 100 ऑर्डर के एलिमेंट चाहिए तो फिर आप लोग Z100 को कंसिडर कर लो। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग p की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू कंसिडर करके आप लोग बहुत सारे सेट बना सकते हो, और जितने भी ऑर्डर के आप लोग एलिमेंट की ज़रूरत हो उतने ऑर्डर के एलिमेंट आप लोग को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा होगा कि जितने भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट होंगे ना, उन सभी का ऑर्डर एक ही होगा। जैसे अगर आप लोगों ने सीक्वेंस ऑफ Z5 को कंसिडर किया, ठीक है,
तो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जो भी होंगे इस सीक्वेंस ऑफ Z5 के सेट में, उन सभी का ऑर्डर 5 होगा। ठीक है, समझ आया आप लोग को ये वाला एग्जांपल अच्छे से। अब इसी तरीके से आप लोग और भी एग्जांपल खुद से भी ट्राई कर सकते हो, खुद से भी आप लोग एग्जांपल बना सकते हो। तो आप लोग उनको ट्राई करना, और अगर नहीं होता है तो फिर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि भैया मुझे ये वाली प्रॉब्लम है, ये मुझसे सॉल्व नहीं हुई, तो आप एक बार बता दीजिए तो मैं आप लोगों को वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके भी बता सकते हैं। आप लोग को टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर अब हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। देन इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से ऑर्डर ऑफ इन एलिमेंट से ही रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ थर्म्स के स्टेटमेंट हैं, तो उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आज का लेक्चर अगर आप लोग को पसंद आए हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी कीजिए, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी बेनिफिट हो जाएगा। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाएगी, तो आप लोग उनको भी जल्दी से जल्दी देख सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।